गाइस, ठीक है। अभी मैंने आपको जो ऑपरेटर्स और प्रोग्राम जो टाइप कन्वर्जन में पढ़ाया था उसका मैं एक एग्जांपल आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो उस एग्जांपल में मैंने आपको एक मल्टीपल वेरिएबल्स लिए हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स में आपको डिस्प्ले कराना है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन गिवन कराई है आपको, ठीक है। मैं पूरा रन करके बताऊंगी आपको प्रोग्राम कैसे क्या करना है। एक एक्सप्रेशन गिवन है a+c, ठीक है। काफ़ी सारी एक्सप्रेशन है, एक ही के अंदर मैंने काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस ले लिया आपकी। a+c x+c dx+x, ठीक है। इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस लिया, वही पैरेंथेसिस इनर और आउटर दोनों पैरेंथेसिस है, प्लस एक्स। इस तरह से हमें एक पूरी एक्सप्रेशन गिवन है। इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस में मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है कि इंट ए है, ये इंटीजर में होंगी। ए एक्स जो दे रखा है आपको वो लॉन्ग में दे रखी है, तो मैंने वो लॉन्ग में प्रिंट करा दिया आपको। शॉर्ट में कराई है, फ्लोट में करवाई है, डबल में लिए हैं, डब्लू में लिए हैं और आपकी अनसाइन ऑपरेटर में लिए। अब हमें सबसे पहले इनका कोड करना है कि सी में हमें कैसे रन करवाना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हेडर फाइल यूज़ की। उस हेडर फाइल में मैंने क्या इंक्लूड stdio.h। चलो मैं आपको पूरा करवा देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ किया हुआ है पूरा प्रोग्राम अपना, ठीक है। जैसे देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ मैंने एक हेडर फाइल यूज़ की। इस हेडर फाइल में मैंने stdio.h, ओके, ये मेरी क्या है, एक हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में फिर उसके बाद मैंने इंट मैन प्रोग्राम स्टार्ट किया और उस मैन प्रोग्राम में करली ब्रेसेस ओपन करके मुझे सारा प्रोग्राम रन कराना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मुझे गिवन करवाई थी इनिशियलाइजेशन में, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करूँगी और उसमें मैंने जो भी वैल्यू ली है, इंटीजर के अंदर ए और बी की वैल्यू ले ली, लॉन्ग में मैंने लॉन्ग ए एक्स की वैल्यू ले ली, फ्लोट में ले ली, शॉर्ट में ले ली, डबल में ले ली, और भी मैंने जो भी वैल्यू दे रखी है वो सारी की सारी यहाँ डिक्लेरेशन कर दिया। तो ये सारा के सारा मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन किया है। जो भी मुझे गिवन करवाया है वो सारा डिक्लेरेशन मैंने इसमें कर दिया। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है उसको मैं प्रिंट करवाऊँगी। तो टाइप कन्वर्जन भी तो होगा कि इंटीजर है तो आपकी वैल्यू टाइप हो जाएगी। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ साथ वो क्या करेगा, आपका टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे टाइप कन्वर्जन होगा कि जैसे ही a+c प्रिंट करवाऊंगी मैं, तो a+c की वैल्यू आपको क्या ली हुई है, 125 और 12345, इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस होके आपको टाइप कन्वर्जन इंटीजर में मिल जाएगा। ओके, जैसे ही मैं दूसरा प्रिंट करवाऊंगी x+c, x की वैल्यू फ्लोट के अंदर है, ध्यान से समझना, x की वैल्यू फ्लोट के अंदर है और c मेरा कैरेक्टर है, तो टाइप कन्वर्जन होगा इसमें, क्योंकि एक कैर है और एक क्या है, सॉरी, पहले वाले में भी टाइप कन्वर्जन ही होगा। कैसे होगा, पहली इंटीजर है 125, दूसरा मेरा क्या है, कैर में है, वो w है। ओके, तो दोनों पे w को वो टाइप कन्वर्ज करेगा। अब ये टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामर ऑटोमेटिकली कर लेता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें पता नहीं क्या टाइप कन्वर्जन होगा, हमें कैसे करना होगा। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जैसे ही हमने प्रोग्राम टाइप किया, टाइप कन्वर्ट करने के बाद प्रोग्रामर जैसे ही उसको कंपाइल करता है, टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है जो भी होगा। ओके, तो टाइप कन्वर्जन हो गया और a+c की वैल्यू आपको प्रिंट करके मिल जाएगी। ऐसे ही मैं x+c करूँगी। x+c में मुझे x की वैल्यू फ्लोट में गिवन है और कैरेक्टर की वैल्यू मुझे, जो c है वो कैरेक्टर है और कैरेक्टर में मुझे w प्रिंट कर रखा है, तो उसमें भी टाइप कन्वर्जन होगा। दोनों में टाइप कन्वर्जन होगा क्योंकि एक फ्लोट है और एक मेरी कैर है, तो अलग अलग है और अलग अलग एक साथ कभी हो नहीं सकते, इसीलिए दोनों में टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। थर्ड है मेरा dx, तो dx मेरा क्या है, डबल के अंदर है, और x मेरा क्या है, इंटीजर के, x मेरा फ्लोट के अंदर है, दोनों में टाइप कन्वर्जन होगा। ऐसे ही मैंने जो भी सारी की सारी एक्सप्रेशंस आपको गिवन करवाई थी ऊपर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी एक्सप्रेशन गिवन थी, हाँ ये रही, ax थी, a+x थी, s+b है, ax+b है, s+c है, ax+c है, ax+ux। तो सारी के सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। क्लियर। अब ये जो मैं प्रिंट करवा रही हूँ, जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करवाऊंगी, ठीक है,
एक मिनट रुको, प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग है वो मेरी रन होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम जो भी था मेरा सारा के सारा यहाँ पे लिखा था, जो भी मेरा प्रोग्राम है ऊपर वाला को एक बार सारा प्रोग्राम में लिख लेती हूँ। ये सारा मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ था, पहले से मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब जैसे ही मैंने प्रोग्राम लिखा, रुको, तो मैं इसको रन कराऊंगी। रन कराने के लिए मैंने क्या किया, Ctrl+Enter कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही रन कराऊंगी मेरी टाइप कन्वर्जन हो चुकी है। देखो कैसे टाइप कन्वर्जन हुई। जो मेरा आउटपुट आया वो मेरा आउटपुट ये शो हो रहा है। रुको एक मिनट, रुको, ये आपको दिखेगा नहीं, शो नहीं हो रहा है आपको, है ना। मैं आपको शो करवा देती हूँ एक बार पूरा की पूरा। जैसे ये रहा, यहाँ मैंने रन कराया जैसे ही प्रोग्राम को, जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करा रही हूँ मेरा आउटपुट आ जाएगा A+C। और A+C में मुझे A की वैल्यू 125 थी और C W था, और W ASCII कोड के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया और आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही X+C आया। X+C के बाद और भी जो भी हम सारे के सारे ले रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट होते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से वो क्या है, टाइप कन्वर्जन हो रहा है और टाइप कास्टिंग इस तरह से हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया। ओके, ऐसे ही मैं अगर कोई भी प्रोग्राम लेती हूँ सी में कि डेज है वीक है, तो मुझे ये भी कैलकुलेट करने होते, इस तरह से मैं उसमें टाइप कास्टिंग करती हुई चलूँगी। तो जैसे एक प्रोग्राम है राइट सी प्रोग्राम्स, उसमें मुझे क्या करना है, स्पेसिफाइड डेज इनटू ईयर्स वीक एंड डेज, ये मुझे क्या है प्रिंट करवाने हैं। तो मैंने क्या किया, जो लीप ईयर है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको प्रिंट कराऊंगी। तो मैंने सबसे पहले इंटीजर के अंदर डेज, ईयर्स और वीक तीनों चीज़ें मैंने क्या ले ली, प्रिंट करवा ली। तो मैंने इनको इनिशलाइज कर दिया। अब मेरे टोटल डेज जो थे मैंने यहाँ पे गिवन करवाए 1329, तो मैंने उनको 1329 टोटल डेज यहाँ पे लिख लिया। ओके, उसके बाद ईयर्स लिख लिए। ईयर्स कैसे हैं, कैलकुलेट करेगा। वीक लिख लिए मैंने, जो भी मुझे वीक दे रखे वो मैंने वीक लिख लिए। फिर मैंने डेज लिख लिए। ये सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ इनिशलाइजेशन में लिखनी है। ये मैंने सारा इनिशलाइजेशन किया है। ओके, उसके बाद मुझे जो भी प्रिंट करवाना है, क्या क्या प्रिंट कराना है, ईयर्स प्रिंट करवाने हैं, वीक्स प्रिंट करवाने हैं और डेज प्रिंट कराने हैं। तो मैं जैसे ही इनको प्रिंट करवाऊंगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा और एग्जीक्यूशन के दौरान ये सारे के सारे आपको प्रिंट करके मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वाला सारा कोड कर लेती हूँ। देखो क्वेश्चन ने हमें क्या क्या चीज़ें बोली है, दो मिनट रुको, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। प्रिंट में हमें डेज लेने हैं। ओके, मैं सारा ये आपको पेस्ट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको लिखना होगा। तो यहाँ मेरा कोड चलेगा, उस कोड को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देखो क्या कोड था, वो मैंने कोड लिख लिया सारा। कोड को ये आपका डिक्लेरेशन भी आ गया साथ में। 2 मिनट रुको, ये सारा मैं करवा के बता रही हूँ आपको पूरा के पूरा। ठीक है, अपन वापस से इसको प्रोग्राम को कर लेते हैं दोबारा से। देखो हमें सबसे पहले प्रोग्राम जो था उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मेन फंक्शन यूज़ किया
और मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा, स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हमने इनिशलाइजेशन कर दिया। इनिशलाइजेशन के बाद हमने क्या किया, जो भी हमारा कोड था वो हमने कोड लिखा। हमें कोड में क्या क्या चीज़ें बोली थी उसने कि आपको, सॉरी हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, मैं टाइप ही कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हैश इंक्लूड इंक्लूड, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, स्टूडियो डॉट एच, ओके। डॉट एच, इस तरह से मैंने लिख लिया। इसके बाद मुझे मेन फंक्शन करना है, उसमें क्या करना है, वॉइड वॉइड मैन। अब वॉइड मैन के बाद मैं क्या करूँगी, पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद मुझे मेन फंक्शन जो मैंने लिखा था उस मेन फंक्शन को यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँगी, ठीक है। क्या है पूरा के पूरा प्रोग्राम मेरा, कि जो मैंने मेन फंक्शन लिखा है उस मेन फंक्शन में मुझे करली ब्रेसेस से लेकर पूरा की पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, पूरा कॉपी क्यों हो रहा है। चलो थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं अपन सारा के सारा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ उसको। ये मेरा प्रोग्राम हो गया, ओके, ठीक है, समझ में आया। इस प्रोग्राम में मैंने रन कराया, जैसे जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगी मेरा क्या आउटपुट आ जाएगा, ईयर्स क्या है मेरे, 3 ईयर्स, ओके। तो इसमें मुझे 3 ईयर्स आ रहे हैं, टोटल ईयर्स कितने आ रहे हैं मुझे, 3 आ रहे हैं, डेज डिवाइडेड बाय 365। तो जैसे ही हम 1329 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, आपके डेज ईयर्स आ जाएंगे। ईयर्स के बाद मुझे क्या मिले हैं, वीक्स मिले हैं, तो वीक मेरे 33 मिल गए। और जैसे ही मैं डेज को कैलकुलेट करूँगी, ये मेरा डेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो समझ में आया, और मैं आपको अच्छे से और समझा दूँगी पूरा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया था, ओके। तो ये मेरे 2 प्रोग्राम जो मैंने, एक तो आपको टाइप कास्टिंग का बताया, कैसे टाइप कास्टिंग होती है, किस तरह से टाइप कन्वर्जन होता है, और एक प्रोग्राम मैंने आपका इस तरह से डेज का करवा दिया, ठीक है। तो आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को शेयर करना मत भूलना, प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू।